दोस्तों, अमेरिका की टैरिफ की न्यूज की वजह से कई सारी डिफेंस से जुड़ी न्यूज इस समय छुप जा रही है। आज की इस वीडियो में इस समय की डिफेंस से जुड़ी बड़ी खबर के ऊपर हम बात करेंगे, जहां पर रूस ने मौके पर चौका मारते हुए भारत को अब तक का सबसे ऐतिहासिक ऑफर दिया है, जो कि अभी तक उसने चीन तक को नहीं दिया। रूस ने भारत को S-400 डिफेंस सिस्टम की तकनीक देने की बात कही है। इसके अलावा अपने Su-57 को तकनीक के साथ देने का ऑफर भारत को वह पहले ही कर चुका है, यानी कि अपने दो सबसे बड़े हथियारों की तकनीक रूस भारत को देने की तैयारी कर रहा है। इस खबर के ऊपर आगे डिटेल में बात करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग खबर है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी डेली वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल रूस ये बात भली भांति जानता है कि भारत अपने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को लेकर काफी सीरियस है। यही कारण है कि वह लगातार अपने हथियारों को तकनीक ट्रांसफर के साथ भारत को देने की बात करता है। इससे पहले सुखोई 30 MKI भारत में बनते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल ऑलरेडी कई सालों से भारत में बन रही है। वहीं अब S-400 की तकनीक देने की बात उसने कही है। भारत ने साल 2018 में रूस से 5 स्क्वाड्रन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का एक बड़ा सौदा किया था, जिसकी कुल लागत $5.43 बिलियन यानी करीब 45,000 करोड़ रुपए थी। अब तक 3 स्क्वाड्रन भारत को मिल चुके हैं और उन्हें उत्तरी और पूर्वी सेक्टर में तैनात भी कर दिया गया है। ये स्क्वाड्रन पहले ही एरियल डिफेंस एक्सरसाइज में शामिल हो चुके हैं और भारतीय वायुसेना की ताकत को जबरदस्त तरीके से बढ़ा चुके हैं। लेकिन अभी भी 2 स्क्वाड्रन की डिलीवरी बाकी है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण सप्लाई चेन में दिक्कतें आ रही है, जिससे इनकी डिलीवरी में देरी हो रही है। लेकिन रूस ने भारत को आश्वासन दिया है कि जल्द ही इसको भारत को सौंप दिया जाएगा। अब इस बीच रूस ने भारत को एक नया और दिलचस्प ऑफर दिया। रूस चाहता है कि भारत S-400 की कुछ जरूरी कंपोनेंट्स अपने देश में ही बनाए, यानी रूस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है, जिससे भारत में ही S-400 के कुछ हिस्सों का निर्माण हो सकेगा। अगर भारत इस ऑफर को स्वीकार करता है तो हमारे पास एक स्थायी सप्लाई चेन बन जाएगी, जिससे हमें रूस पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को भी आगे बढ़ाएगा और भारतीय रक्षा उद्योग को एक नई मजबूती देगा। लेकिन इस डील को स्वीकार करने से पहले कुछ बड़ी चुनौतियां भी है, जिन पर हमें ध्यान देना होगा। भारत सिर्फ रूस पर निर्भर नहीं रहना चाहता, इसीलिए भारत अपने खुद के S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम पर भी काम कर रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट कुश, जिसे DRDO विकसित कर रहा है। यह एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जिसकी ताकत S-400 के बराबर या उससे ज्यादा भी हो सकती है। प्रोजेक्ट कुश के तहत भारत एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है, जिसे भारतीय वायुसेना के मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम नेटवर्क में इंटीग्रेट किया जाएगा। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो भविष्य में भारत को रूस या किसी अन्य देश से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सवाल यह है कि क्या भारत को रूस के इस ऑफर को स्वीकार करना चाहिए। अगर भारत इसे स्वीकार करता है तो कुछ बड़ी चुनौतियां सामने आएंगी, जैसे कि टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। रूस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेना एक चीज है, लेकिन उसे सफलतापूर्वक अपनाना और भारत में प्रोडक्शन शुरू करना एक बड़ा टास्क होगा। दूसरा, सप्लाई चेन लोकलाइजेशन। भारत को S-400 के लिए जरूरी कंपोनेंट्स खुद बनाने होंगे। इसके लिए कई नई कंपनियों और इंडस्ट्री को तैयार करना पड़ेगा। तीसरा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स। रूस भारत को कितनी टेक्नोलॉजी देगा और क्या भारत उसे अपने एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल कर पाएगा, यह एक बड़ा सवाल है। चौथा है जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स और वेस्टर्न सैंक्शन। रूस पर अमेरिका और यूरोप की पाबंदियां लगी हुई है। अगर भारत इस डील को स्वीकार करता है तो क्या पश्चिमी देश भारत पर भी दबाव डालेंगे। पांचवा है भारत का इंडिजिनस कैपेबिलिटी। भारत पहले ही प्रोजेक्ट कुश पर काम कर रहा है, तो क्या हमें S-400 पर ज्यादा निवेश करना चाहिए या अपने खुद के सिस्टम को डेवलप करने पर फोकस करना चाहिए। अगर भारत इस ऑफर को मान लेता है तो हमें S-400 की लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने का मौका मिलेगा, जिससे हमारी एयर डिफेंस क्षमता और मजबूत होगी। लेकिन साथ ही भारत को यह भी देखना होगा कि इससे हमारे इंडिजिनस प्रोजेक्ट पर कोई असर ना पड़े और हम पूरी तरह आत्मनिर्भर बने। कुल मिलाकर ये एक संतुलित फैसला होना चाहिए, जिसमें भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता दोनों को ध्यान में रखे। एक बात तो साफ है कि जिस तरह की मौजूदा स्थिति बनी हुई है भारत और अमेरिका के बीच में, उसका फायदा रूस उठाना चाहता है और पूरी तरह से
भारत को अपने पक्ष में करना चाहता है। रूस की यहाँ पर एक चीज के लिए तारीफ करनी चाहिए कि रूस के जितने भी अत्याधुनिक हथियार है उन सभी की तकनीक और हर चीज भारत को वह देने के लिए तैयार हो जाता है। यही कारण है कि रूस वर्षों से भारत का सबसे अच्छा और बड़ा डिफेंस पार्टनर रहा है। बहरहाल रूस के इस ऑफर पर आपकी क्या राय है? क्या हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर हमें अपने ही डिफेंस सिस्टम पर वर्क करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।